विजय और संजय बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों ही बेरोजगार थे। दोनों ही ग्रेजुएट थे, लेकिन विजय ने बीएड भी किया हुआ था। जुलाई का महीना था। एक स्कूल में नौकरी का विज्ञापन छपा था। विजय और संजय दोनों ही नौकरी के लिए गए। विजय बीएड था, इसीलिए मैनेजमेंट ने विजय को नौकरी पर रख लिया। सैलरी 15,000 प्रति महीना और अप्रशिक्षित होने की वजह से संजय को नौकरी नहीं मिली। संजय खुश था कि कम से कम उसके दोस्त को तो नौकरी मिली, लेकिन वो दुखी भी था क्योंकि उसका चयन नहीं हुआ था। विजय और संजय दोनों ही स्कूल के बाहर आ गए और अभी कुछ दूर ही गए थे, तभी अचानक विजय ने संजय से कहा, संजय, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। आपने नौकरी के लिए जो विज्ञापन दिया था उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि कितने पद हैं, और ये भी नहीं लिखा था कि केवल प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। हम दोनों तो इसलिए आए थे क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हम दोनों का चयन हो जाएगा। और सर, मेरे पास बीएड की डिग्री जरूर है, लेकिन मेरे दोस्त के बीए में अंक मुझसे ज़्यादा हैं और वह बच्चों को पढ़ाने में मुझसे कहीं अधिक बेहतर भी है। हमें केवल 2 शिक्षकों की आवश्यकता है। हमारा एक निजी स्कूल है और स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए हम और शिक्षक नहीं रख पा रहे हैं। सरकार का कुछ नियम है कि स्कूल में 2 या 3 प्रशिक्षित शिक्षकों का होना जरूरी है। अगर हम सरकार के इस नियम का पालन करने के लिए मजबूर न होते तो शायद हम आपको नहीं रखते, बल्कि आपके दोस्त को रखते, क्योंकि उसे हमें कम वेतन देना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि बीएड वाला व्यक्ति बच्चों को बेहतर पढ़ाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षकों का परिणाम प्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में बेहतर है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है। मेरी सैलरी 15,000 है। आप एक काम करें, मुझे 8,000 रुपये प्रति माह और मेरे दोस्त को 7,000 रुपये प्रति। इस तरह आपको 2 टीचर भी मिल जाएंगे और हमारे दोस्त को नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अगर मैं चाहूँ तो उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, आसानी से किसी की मदद नहीं लेता। और मेरा दोस्त भी बहुत स्वाभिमानी है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका दोस्त भी। हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जिसमें नैतिकता हो, त्याग की भावना हो, सहयोग और समर्पण की भावना हो, क्योंकि हमारे शिक्षकों और बच्चों में नैतिकता शिक्षा से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें भी आप दोनों की जरूरत है। शुरुआत में हम आपको 12,000 और आपके दोस्त को 8,000 प्रति माह देंगे, और अगर आपकी मेहनत और लगन की वजह से कल हमारे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ती है और हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, तो हम आप दोनों का वेतन बढ़ा देंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपसे एक निवेदन है। मेरे दोस्त को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने उसकी नौकरी के लिए आपसे सिफारिश की है, और उसे यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको मुझे 15,000 देने थे, लेकिन अब आप मुझे 12,000 ही देंगे। इतनी समझ तो मुझे भी है। हमें आप दोनों दोस्तों पर गर्व है। आपसे हमारा वादा है कि आप दोनों हमारे स्कूल में अस्थायी शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन अगर आपको किसी स्कूल में हमारे स्कूल से ज्यादा वेतन मिलता है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर मुझे किसी स्कूल से 2-4 हजार ज़्यादा मिलते हैं, या अगर मिल भी गया हो, तो मैं यह स्कूल नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इस स्कूल को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के सभी अध्यापकों को
बेहतर वेतन और सुविधा मिल सके। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप इसमें सफल होंगे। हाँ, धन्यवाद सर। हमें कब ज्वाइन करना होगा? आप दोनों कल से ही आ जाइए। ड्यूटी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। ठीक है, और धन्यवाद। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। ये कहते हुए विजय बाहर आया और उसने जब विनीत को बताया कि उसे भी 8,000 की नौकरी मिल गई है और उसे भी कल स्कूल बुलाया गया है, तो उसे बहुत खुशी हुई। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त की मदद की, उसके स्वाभिमान का सम्मान किया।